हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अब हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर हम पढ़ते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद इन सब के डेरिवेटिव्स, खास तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स होते हैं। अब शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आइए, सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करूंगा किस तरह से अल्कोहल हैं, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, क्या मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक है। सीक्वेंस आप जानते हैं। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से उसको रिवाइज भी यहीं करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सो बच्चों, अल्कोहल्स का अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना हो तो सबसे पहली बात क्या है, ये हम सब जानते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों, और कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका कजन, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर कोई भी अगर रूम में है, प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए मुझे थोड़ी देर प्राइवेसी दे दो, सो दैट आई कैन लर्न दिस। ठीक है, बिल्कुल क्लास का माहौल रखिए। बच्चों, बहुत सिंपल बात है, जैसे कि ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन। इसमें से अगर मैं एक H हटा दूं और उस एक H की जगह OH लगा दूं, मींस हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बना लूं, तो इसका मतलब मुझे जो मिलेगा वो अल्कोहल होगा। यानी replace 1H of alkane with OH. Now we will learn कि ये रिप्लेस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद है हेलोजन डेरिवेटिव हैलाइड्स के अंदर हम लोगों ने किस तरह अल्कोहल में SOCl2 डालकर हमने हेलोजन बनाए थे। इसका रिवर्स भी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद है अल्कोहलेशन भी किया था, उसी रिएक्शन को यहां पर भी हम स्टडी करेंगे। बट पहले इंट्रोडक्शन। नॉमेनक्लेचर करते हुए हम सब जानते हैं कि इनका जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओल। यानी अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो दिस इज माई 1,2 इथेन, क्योंकि OH इज गोइंग टू बी एन फंक्शनल ग्रुप, तो ये ओल लगना है। तो यहां पर लगा लो इथेन ऑल। इसको लोग, क्योंकि दोनों वोवल साथ नहीं आते, तो इथेनॉल लिख देते हैं। एग्जैक्ट नाम होना चाहिए इथेन 1 ऑल, बट एक्चुअली यहां से भी 1, हम बेसिकली इसको 1 ही मान रहे हैं, यहां भी लगता तो भी 1 होता, यानी 1 ही माना जाएगा प्रायोरिटी के अंदर। तो इथेन 1 ऑल लिखने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारा हुआ। इसका जो नॉर्मल हम बोल देते हैं वो बोल देते हैं इथाइल एल्कोहल। क्लियर? तो एल्कोहल क्या है, आई होप ये समझ में आ गया। अब आइए इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बच्चों, जिस तरह मोनो क्लोरो डेरिवेटिव है ना, इस तरह हमने बात करी थी हेलोजन में, ठीक उसी पैटर्न पर हम अल्कोहल की बात भी करेंगे। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिस तरह हम ये कह सकते हैं एक OH है तो ये मेरा मोनोहाइड्रिक हो गया। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो मैंने बनाया है इसको जनरली हम कहते हैं ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। अब देखें जरा ध्यान से, ये जो है इसको बोला जाता है, आयुपैक नेम है इसका इथेन 1,2 डायॉल। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से इसका नाम आपने करना है। दिस इज डाइहाइड्रिक। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पूरे ध्यान से पढ़ो, पूरी सिंसियरिटी के साथ। इसका मतलब 3 हो जाएंगे, ट्राई माने 3, है ना। तो लीजिए, ये मैंने 3 लगा दिए।
मेरे बच्चों यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको हम कह देते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन जो है वो इसी से हमारा मिलता है, ग्लिसरॉल, है ना। अब देखो ग्लिसरॉल जो है इसका आईयूपैक नेम क्या है? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, ठीक है। सो दिस इज माय ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक भी ले लो बच्चे। पॉलीहाइड्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट है सॉर्बिटॉल। इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूं इसको क्योंकि ये हमारा बायोमोलिक्यूल के अंदर भी पूछा जा सकता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट होते ही पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं। दरअसल बायोमोलिक्यूल को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे एंड में डालना सबसे बढ़िया रहता, क्योंकि जो एनसीईआरटी के मुताबिक चलता भी है। द प्रॉब्लम इज कि वो जो मॉलिक्यूल हैं जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समग्र जो नॉलेज है उसको लेके बैठते हैं, यानी ओवरऑल नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट ठीक है, दिस इज सेमेस्टर सिस्टम नाउ। सो मेरे बच्चों इसी को बोलते हैं सॉर्बिटॉल एंड द आईयूपैक नेम विल बी हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। ओके, हेक्सा, अभी भी देखो 6 ये भी हो रहे हैं, हेक्साऑल, हेक्सॉल कहा जाएगा बेसिकली, 6 हो गए ना। दिस इज माय सॉर्बिटॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम बात करें तो एक पैटर्न फिर से लेके आते हैं। देखो ऑर्गेनिक में मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर एक चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है तो बाकी के अंदर बहुत सपोर्ट मिलती है। एजेंडा नहीं होता कि हाँ भयंकर इस चैप्टर का तूफान मचा देंगे, वन शॉट नहीं बच्चों। द रियल थिंग इज अगर एक चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो दूसरे के अंदर बहुत मदद मिलती है। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को डिवाइड करेंगे, और कैसे कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले हम ले लेते हैं एल्काइल एल्कोहल। जैसे एल्काइल हैलाइड था, ये क्या होगा मेरे बच्चों? CH3OH। दिस इज माय एल्काइल एल्कोहल। अच्छा सर एलाइल भी तो हो जाएगा फिर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एलाइल में क्या था? एलाइल हैलाइड्स क्या थे बच्चों? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो कार्बन अगर अटैच था, याद है, यानी जिस पे Cl था वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच था, खुद उस पर डबल बॉन्ड नहीं था, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच है उस कार्बन से जिस पे Cl था, तो वो एलाइल हैलाइड्स थे। यहां पर ये एलाइल एल्कोहल हो जाएंगे। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट विनाइल एल्कोहल्स। सेम ऑन द पैटर्न ऑफ विनाइल हैलाइड्स। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर OH है। और यहां पर दोस्तों ये ध्यान रखना क्योंकि ये इनॉल हो गया, तो ये टॉटोमराइज कर जाएगा। टॉटोमराइजेशन क्या होती थी? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और उसके लिए एडिशनल वीडियोस जो मैंने आपके लिए डाले हैं कुछ एडिशनल नॉलेज के लिए, वो आप देख सकते हैं। सो दिस इज माय मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्लासिफिकेशन। भूल ना जाना, प्राइमरी सेकेंडरी हमेशा ध्यान रखना। वो कार्बन जिससे एल्कोहल अटैच्ड है, अगर वो एक कार्बन से अटैच्ड है तो दिस इज माय प्राइमरी एल्कोहल। ये मैंने आपको समझाया है, ग्रूव्स प्रोसेस और इवन ल्यूकास टेस्ट मैंने आपसे कहा था, यहां भी समझाऊंगा। सो यहां पर भी देखें, नाउ दिस इज माय सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर यही 3 कार्बन से अटैच्ड हो जाए सो दिस इज माय टर्शरी एल्कोहल। ऑब्वियसली क्वाटरनरी एल्कोहल का स्कोप ही नहीं है क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी OH से बना हुआ है। तो मेरे बच्चों ये क्लासिफिकेशन हुई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स की। अब वो कई बार इसमें इशू करता है, क्या इशू कर देता है? यहां पर क्या करेगा? ऐसे दे देगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जिस पे OH है ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन वो जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है। सो दिस इज प्राइमरी
एलाइलिक एल्कोहल। अगर एक ऐसा है, इससे अटैच्ड है, इस पे CH3 है, इस पे OH है और ये H है, सो दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। और अगर जिससे ये अटैच्ड है, सो नाउ दिस इज टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, इस तरीके से लेके चलो। दिस इज अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन। ओके, एल्कोहल्स की इन्हीं की बात आपने करनी है। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आइए अपनी पीपीटी के थ्रू इसको पूरा रिवाइज करते हैं। देन विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल इन टुडेस लेक्चर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सो एल्कोहल, जैसा मैंने आपसे बताया, H हटाकर OH लग जाएगा। नाउ रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल, यू विल गेट दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब प्रॉपर डेफिनेशन ध्यान से देखो। Alcohols are the hydroxyl derivatives of hydrocarbon in which one or more hydrogen atom are replaced by corresponding number of hydroxyl groups. Like this, methyl alcohol, ethyl alcohol, methanol, ethanol. RH क्या होता है बच्चों? क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्काइन है, क्या ये एल्कीन है, या बोथ A एंड B है? देखो, एल्काइन और एल्कीन के संबंध में अगर जाते हो तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का स्पेसिफाई होना जरूरी है, जो कि यहां नहीं हो रहा है। यहां खाली R है, ये एल्केन है क्योंकि इससे एल्काइल बनता है, सिंपल। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज दिस इज, दिस इज, दिस इज और दिस इज। बहुत सिंपल है बच्चों। यहां पर अगर मैं ध्यान से सोचूं, ये याद है, ये ईथर का होता है ना, ROR ईथर हो गया। ये मेरा एल्कोहल का है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, एंड ये मेरा एल्डिहाइड का है। डन है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझो। फाइन। एल्कोहल, एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। विच डेरिवेटिव? कीटो डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, एल्डिहाइडिक डेरिवेटिव और हैलोजन डेरिवेटिव, simply hydroxyl. C2H5OH, name of this compound is methyl, ethyl, butyl, isopropyl, simply beta ethyl alcohol. Classification: mono, di, tri, poly. This is mono, methyl alcohol. This is di, this is glycol, ethylene glycol. IUPAC name will be ethane 1,2-diol. Fine, everything is clear. This is trihydric glycerol और glycerine बताया था मैंने आपको। IUPAC name is this propane 1,2,3-triol. Fine, everything is clear. बहुत स्मूथली जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। This is common name sorbitol. तो यहां पर ये वही 6 वाला हो गया, 4 ऐसे हो गए और 2 ऐसे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसमें बताया। वन इज जो sp3 से, दूसरा sp2 से। sp2 वाला विनाइलिक, sp3 वाले के मल्टीपल आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन है ये आता हुआ, ये क्या है? मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, सिंपली बेटा ट्राई है, सिंपल। बट क्वेश्चन इस टाइप से आने होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एल्काइल एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी। ऑलरेडी बता दिया। अगर एक कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। इन प्राइमरी एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन। लुक एट दिस, दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ दिस और दिस। ये जो कार्बन है जिसपे OH है वो इन दो से अटैच्ड है। क्लियर है? तो ये सेकेंडरी है। आइसो सेकेंडरी इसे कहते हैं, प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो गया। दिस कार्बन, ये जो कार्बन है जिसके साथ OH है, ये 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये टर्शरी है। ध्यान रखना, ये कार्बन टर्शरी है, ये प्राइमरी है,
ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? 2-methyl propane 2-ol, this is tertiary. Allylic, primary, second, tertiary allylic, already explained. प्राइमरी एलाइलिक जिस कार्बन के साथ OH है वो एक कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन एलाइलिक कार्बन है। डन। सो प्रॉप, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये OH है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो ओल को प्रायोरिटी देनी होगी। तो प्रॉप क्या हो गया? 2 in 1 all। डन। लुक एट दिस, इन दिस केस अगेन जिस कार्बन पे OH है वो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये इससे अटैच्ड है, और कमाल की बात है ये जो कार्बन है ये एलाइलिक है, तो दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल एंड द IUPAC नेम विल बी 1 2 3। तो इसमें ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं यहां से 1 लूंगा या यहां से 1 लूंगा? OH टर्मिनल नहीं होता, मतलब चेन को एंड नहीं कर रहा होता, मुझे वहां से लेना होगा जहां से OH को प्रायोरिटी मिले, कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4, सो दिस इज ब्यूट 3 in 2 all। क्लियर एवरीवन? OH टर्मिनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH टर्मिनल नहीं है, तो आपको उसको मेन चेन में लेना होगा, लेकिन डायरेक्शन उस तरफ से लोगे जहां से नंबर कम मिले। किसको? OH को, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा रहेगी। So now this is my tertiary alcohol. Find my दोस्त, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। We have this 3 carbon attached with the carbon holding this OH. That is why this is a tertiary alcohol. और ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है, जो सेकेंड कार्बन है, जो इसके हिसाब से ये एलाइलिक है ना। अब क्या चीज है कहानी यहां पर? ये टर्शरी एलाइलिक है, नाम क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो बेटा, एक को तो अब साइड चेन में जाना ही पड़ेगा, तो 1 2 3 4। सो दिस इज 2-methyl ब्यूट 3 in 1 all। फाइनली क्लियर होता हुआ, MCQ आता हुआ, ये क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, या ये क्वाटरनरी अल्कोहल है? बच्चों, अल्कोहल का क्वाटरनरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भैया? जब एक ऑलरेडी OH के साथ अटैच्ड है तो एक तो वैलेंसी वैसे ब्लॉक हो गई कार्बन की, तो ये तो टर्शरी तक ही जा सकता है। और इस केस में अगर देखें तो जिस कार्बन पे OH है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज रादर प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। बट ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को इसने एलाइलिक दिया नहीं ऑप्शन में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज CH3COH। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी क्या है? ऑब्वियसली टर्शरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अल्कोहल? सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर स्ट्रक्चर बना लो। सॉरी। सो 2-methyl 2-propanol। देखो, जब भी नाम दिया हो उससे स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले वर्ड रूट बनाओ। प्रोपेन बन गया, 2 पे मिथाइल लग गया, 2 पे OH लग गया। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो दिस इज माय टर्शरी अल्कोहल। भाई ने क्या पूछा है? सेकेंडरी, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटेनॉल, इन दोनों में तो एक ही केस हो गया, चाहे ब्यूटेनॉल हो चाहे प्रोपेनॉल हो, जिस कार्बन पे OH है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये दोनों प्राइमरी हुए, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन होना है। बट अब कैसे? 2 पेंटेनॉल, पेंटेन बना लो, सेकेंड पे OH लगा लो, सो दिस इज माय 2 पेंटेनॉल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो व्हेन इट इज 2 पेंटेनॉल, जो कार्बन OH से अटैच्ड है वो 2 और कार्बन से अटैच्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये मेरा एक सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। क्लियर? 2-methyl pentanol is a, क्योंकि 1 पेंटेनॉल 1 है ना बेटा प्राइमरी। स्ट्रक्चर देख लो फिर भी, पेंटेन बना लिया, 1 पे OL लगा लिया, सेकेंडरी पे ये लगा लिया। मेरे दोस्त, जिस कार्बन पे OH है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर है? अब एक चीज सोचो, क्या है ये?
क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? जिस कार्बन पर OH है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो सिंपली प्राइमरी अल्कोहल है। ये डाइहाइड्रिक है, बट जिस कार्बन पे OH है वो तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना। सोचना क्या उसमें। नाउ बेंजाइलिक, ध्यान रखना बच्चों, फिनॉल एक अलग चीज है, वो एराइल अल्कोहल है, जैसे कि एराइल हैलाइड था। बेंजाइलिक याद है, बेंजाइलिक हैलाइड की बात हम लोगों ने करी थी, तो यहां पर वही बेंजाइलिक है, यानी जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो बेंजीन से अटैच्ड है। सिंपल। जिस कार्बन पर अल्कोहल है वो बेंजीन से अटैच्ड है, दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक। जिस कार्बन पर OH है वो एक इधर और एक इधर, सेकेंडरी बेंजाइलिक। अच्छा, नाम देख लें इसका एक बार, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट चेन में पहला कार्बन ये, दूसरा ये। बेंजीन जो है वो साइड चेन की तरह ही आएगा, फिनाइल। ऑलरेडी मैंने नॉमेनक्लेचर के पहले जो वीडियो था, जो मैंने हैलोजन में लिया था, वहां समझाई थी ये बात कि बेंजीन अगर मेन रिएक्टिव चेन में नहीं आता तो उसको साइड चेन में फिनाइल कहा जाता है। तो दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल, है ना। अब एक चीज आगे बढ़ते हैं, यहां पर 1, 2 और ये खुद बेंजाइलिक, तो टर्शरी बेंजाइलिक। क्लियर? नाम देख लें, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। अब sp2 वाले में वही हो गया विनाइलिक अल्कोहल जो बताए थे मैंने। सिंपल, ये क्लियर थोड़ा सा आपको हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा कलर का ध्यान रखूंगा। सो दिस इज माय फिनॉल, दिस इज माय इनॉल। ओके, सो फिनॉल इज अ विनाइलिक अल्कोहल, फिनॉल के अंदर बताऊंगा अभी। इन एल्काइल अल्कोहल OH ग्रुप इज अटैच्ड टू, एल्काइल कह रहा है बच्चों, एल्केन वाला, तो सिंपल हो गया sp3। सेकेंडरी अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू, सेकेंडरी अल्कोहल भी हो तब भी क्या है, विनाइल तो है नहीं, तो sp3 तो होगा। लेकिन अब ये कह रहा, अच्छा यहां पर इसने पूछा है, हमने जो क्वेश्चन दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी से अटैच्ड होगा, सेकेंडरी से अटैच्ड होगा, टर्शरी से किससे होगा भैया? अजय यार ये होता है जी सेकेंडरी अल्कोहल, और ये जो कार्बन होता है वो सेकेंडरी कार्बन होता है। खत्म हो गई कहानी, सादा जीवन, उच्च विचार। बताइए, प्राइमरी बेंजाइलिक है या सेकेंडरी बेंजाइलिक है या टर्शरी बेंजाइलिक है या नन ऑफ दीज है? भैया प्राइमरी है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। इन विनाइलिक अल्कोहल OH ग्रुप अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये बताया था, सिंपल सिंपल सवाल है। सो ये हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म होता है। सो अब छोटा सा ब्रेक ले लो। इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर हम ले रहे हैं यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है, बिकॉज आज के दिन हमें एल्कोहल को खत्म करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों।